अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम बनाने लगे हैं नान खताई। नान खताई बनाना बहुत ही आसान काम है और हर कोई इस रेसिपी को बआसानी बना सकता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। 1.5 कप मैदा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मैदे को आप जब भी यूज़ करें तो इसको सबसे पहले बहुत अच्छे तरीके से छान लें। चीनी ऐड करेंगे 1 कप। इसका फाइन पाउडर बना के फिर इसमें ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को डाल के आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। एक कप घी लिया है। इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया। अब हम थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और अपनी डो को तैयार करते जाएंगे। आपने एक साथ सारा घी ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके घी को ऐड करते जाएंगे और अपना मैदा गूंथते जाएंगे। यहाँ पे हमारी डो अभी भी थोड़ी सी हार्ड है। हम इसके अंदर दोबारा घी ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा गूंथ लेंगे। जब तक इसकी डो सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हमने इसके अंदर घी डाल के इसको गूंथ लेना है। बस इस स्टेज पे हमारी डो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। इस तरह की डो आपकी बननी चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए और ना ज़्यादा सॉफ्ट। बहुत अच्छे तरीके से हमारी डो तैयार हो गई है। बस अब इसको 15 मिनट्स के लिए साइड पे रख देंगे। यहाँ पे अंडा मैंने तोड़ लिया है बाउल में और इसकी जर्दी को सेपरेट कर लेंगे, जिसको हमने नान खताई के डेकोरेशन के लिए यूज़ करना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। थोड़े से बादाम ले लिए हैं, इनको मैंने लंबाई में काट लिया है। अपनी ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने से हमारी नान खताई इसके ऊपर चिपकेगी नहीं। बस थोड़ा थोड़ा बैटर लेते जाएंगे और इसकी नान खताई तैयार करके अपने ट्रे के ऊपर रखते जाएंगे। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन का आइकन आप तक पहुंच सके। वन बाय वन करके हमने सारी नान खताइयाँ तैयार कर लेनी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हम नान खताई बनाते जाएंगे और इसको थोड़े से गैप के साथ इसको रखते जाएंगे। आपने बिल्कुल साथ जोड़ जोड़ के अपनी नान खताई को नहीं रखना, क्योंकि जब इसका बेकिंग प्रोसेस शुरू होगा तो ये आपस में फूलेंगी और चिपक जाएंगी। इस वजह से आपने थोड़ा थोड़ा गैप दे के इसको रखना है। बस अब इसको ऊपर से डेकोरेट कर लेते हैं अंडा और बादाम लगा के। अंडे की जर्दी मैंने फेंट ली थी। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसके सारी साइडों पे लगा लेंगे, ताकि एक बहुत प्यारा सा कलर इसके ऊपर आए। वन बाय वन करके हम पूरी नान खताइयों के ऊपर जर्दी लगाते जाएंगे और अपने बादाम क्रश किए हुए इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे। जर्दी लगाने से आपकी नान खताई पर बहुत प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ जाता है, जो कि बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी डेकोरेशन हो गई है सब नान खताइयों के ऊपर। अब इसको हम कढ़ाई में रखकर बहुत अच्छे तरीके से बेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्री हीट हो गई है हमारी कढ़ाई। तकरीबन हमने इसको 15 मिनट्स के लिए खताइयाँ बनाने के दौरान ही इसको प्री हीट करने के लिए रख दिया था। जैसे ही हमारी कढ़ाई प्री हीट हो जाएगी तो हम अपनी ट्रे खताइयों वाली इसके अंदर रख देंगे और इसको बेक होने देंगे। बस यहाँ पे हमारी नान खताई तैयार हो गई है। बहुत ही प्यारा कलर ऊपर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है।
تو بس اب اس کو نکال لیتے ہیں اور ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے نان کھتائی کے اوپر، اور بہت ہی مزیدار بن کر یہ تیار ہوئی ہیں۔ میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں۔ بہت ہی خستہ اور بہت ہی مزیدار یہ نان کھتائی بن کے تیار ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر کتنا ہی زبردست ہے، آپ بھی اس کو ضرور فالو کیجئے گا۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں، تب تک کے لیے